तो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपको रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने के लिए लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया? अवलंबन किया। तो इसमें क्या होगा? बिस्मार्क होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसमें कौन सा होगा? यूरोप होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का इतिहास और साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान होगा इसमें। ठीक है, चलो यूनान हो गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई और इस संधि के बाद जर्मनी क्या हो गया? एकीकृत हो गया। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में आपको फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो यहाँ पे सीडान युद्ध क्या हो गया? सीडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया। सीडान युद्ध 1870 में सीडान युद्ध हुआ था और 1871 में क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वो मैजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मैजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की भी स्थापना किसने किया? मैजनी ने ही किया था। यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना भी किसने किया? मैजनी ने ही किया था। आगे, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो सीडान का युद्ध 1870 में हुआ था और 1871 में क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। सीडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में हुआ था। आगे, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ये हुआ आपको सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1870 में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। ठीक है, आगे, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 में हुआ था। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपको वियना किस देश की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया के यहाँ पर राजधानी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853 से 1855 तक हुआ था। 1853 से लेके कहाँ तक? 1855 तक। तो यहाँ पर 53 सही आंसर होगा, 53 होगा यहाँ पर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से होगा। कौन घटना से होगा? पुनर्जागरण से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ये आपको 1804 में हुआ। नेपोलियन संहिता आपको 1804 में लागू हो गया। आगे, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे अध्यक्ष था आपको वियना कांग्रेस का मेटरनिख वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था कि जो पुरातन व्यवस्था है उसको फिर से लाना, पुनर्स्थापन करना, ये इसका व्यवस्था का उद्देश्य था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, काउंट काबूर की मृत्यु 6 जून 1861 में हुई थी। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो सबसे ज़्यादा जो विरोधी था इटली और जर्मनी के एकीकरण का, वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था यहाँ पर। आगे नेक्स्ट, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गॉरिबेल्डी ने किया था। ठीक है, आगे, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण आपको 1871 में पूरा हो गया जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई
उसके बाद जो है 1871 में जर्मनी का जो है एकीकरण हो गया। आगे जोल्वेराइन संघ की स्थापना कब हुई? तो जोल्वेराइन संघ की स्थापना आपको 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में जोल्वेराइन संघ की स्थापना 1834 में हुआ था। अच्छा, गॉस्टिन की संधि कब हुई थी? गॉस्टिन की संधि आपको 1865 में हुआ था, गॉस्टिन की संधि। ठीक है। आगे यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना आपको यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है। आगे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी आपको 1829 में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। चलिए आगे नेक्स्ट, सीडान का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो सीडान का युद्ध आपको फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, सीडान का युद्ध। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित कर दिया गया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट होगा। हंगरी की राजधानी कहाँ होगा? बुडापेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हो गया। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो आपको फ्रांस का प्रधानमंत्री था। गीजो आपको कहाँ का? फ्रांस का प्रधानमंत्री। के बीच हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ आपको ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को आपको कहाँ का राजा? ये आपको घोषित किया गया, आपको ओटो को आपको जर्मनी का राजा घोषित किया गया। ठीक, ओटो को आपको कहाँ का? जर्मनी का राजा घोषित किया गया। ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यह भी बताएं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ये तुर्की की पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। गोल्डीबेरी का पेशे से क्या था? गोल्डीबेरी पेशे से था आपको एक नाविक था, नाविक था पेशे से। ठीक है। काउंट काबूल को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। आगे वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई? बूर्बो वंश की, बूर्बो राजवंश की स्थापना हुई। जर्मन राइन संघ, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। आगे मीरान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ये मीरान है आपको फ्रांस के, मीरान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुआ? तो ये गणराज शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन आपको 1707 में पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध हुआ था आपको ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1829 में किसके साथ हुई थी? ये हुई थी 1829 में तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है। किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ होगा इसमें? तुर्की के साथ होगा, संधि हुई थी। जालवेरिन एक क्या है? व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन क्या है? एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। मैटरनी का पतन कब हुआ? मई 1848 में
मेटरनिक का पतन हो गया। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज आपको कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान के में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो मेजनी का गठन है आपको किस गठन से? कार्बोनिल गठन से इसका संबंध है। कोसुथ कौन थे? कोसुथ एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है। हिगेल कौन थे? हिगेल एक महान दार्शनिक थे। ठीक है। अगर यहाँ तक आप वीडियो अगर देख लिए हैं, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।